हाय दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 का सवाल नंबर 4 तक पढ़ लिया था। इसके बाद 5वां वाला सवाल हम लोग देखते हैं। 5वां सवाल इसमें क्या बता रहा है। इसमें लिखा है 5वां सवाल कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या जो संख्या दिया है 6 पे अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले यहाँ पर हम किसमें लिखना है, हम लोग हल करेंगे। तो 6 पे का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 के घात से n। ठीक है, 3 गुणे अच्छा है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की घात n। अब फिर बता रहा है कि संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए मगर ऐसा नहीं होगा। हम लिखते हैं जबकि किसी लिखना पड़ेगा किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n और n के लिए अंक 0 पर समाप्त होगा यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 घाते n के रूप का होगा। यदि 5 गुना 10 यानी कि अगर 2 गुणे 5 घाते n के रूप की कोई संख्या होगी, वह संख्या n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त हो सके। तो 5 गुना 10 लास्ट में 0 आ जाता है, तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 घाते n के रूप का होगा, तभी होगा। इसलिए 6 पे अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसमें संख्या 6 पे अंक 0 पर समाप्त तभी होगी जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 घाते n के रूप का होगा, अन्यथा वह संख्या 6 पे अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, बस इसमें ये लिख दो हो जाएगा। कितना लिखना पड़ेगा, अभाज्य इसमें तो समझ में आ रहा होगा अभाज्य संख्या क्या होता है। और 2 गुणे 5 का 5 गुना 10 यानी कि n की किसी भी मान के लिए वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। n का मान 1 2 3 जगह कुछ भी रहने तो लास्ट में उसका मान कुछ न कुछ आ जाएगा, 0 आएगा। छठवां वाला इसमें दिया है। 6वां वाला क्या दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे व्याख्या करना है 7 गुणे लिख लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 ये ना 7 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इस प्रकार से व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 को फिर इतना भाज्य संख्याएं हैं। और अच्छा इसको पहले देखते हैं, भाज्य संख्याएं हैं इसलिए ठीक है, हल करते हैं। तो इस सब में से पहले 13 कॉमन करेंगे। 13 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 7 गुणे 11 तो इसमें से 13 रहेगा, प्लस कितना बनेगा 1, तो ये 13 हो जाएगा।
1177 एक कितना जाएगा 78, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 78। हाँ, तो हम लोग इसको लिख देंगे, अतः एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि संख्या का एक के अतिरिक्त गुणनखंड है, गुणनखंड है। यह भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह एक के अतिरिक्त, जैसे 13 गुणे 1 के अतिरिक्त है, 78 है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कितना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 है, इसमें से 13 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 11 और 7 बचेगा, गुणे मिलेगा और प्लस यहाँ पर चला जाएगा 3 बचेगा, तो 11 का 7 को गुणा करके 77 एक जोड़ देंगे 78, यानी 13 गुणे 78 गुणे के रूप में है। तो अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि संख्या का एक के अतिरिक्त गुणनखंड है, इसका एक के अतिरिक्त गुणनखंड है, ठीक है। फिर इसमें अगला वाला इसी में दिया है, क्या दिया है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 1 और धन कितना दिया है 5, ठीक है। इसमें से भी हम 5 कॉमन करेंगे, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और धन यहाँ पर एक अपना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 5, इसका कितना जाएगा 7 3 गुना 6 6 चौको 24, गुणा करने के बाद आ जाएगा इसका 1008, इसका आ जाएगा 1008 और धन हो जाएगा 1, 5 गुणे हो जाएगा 1009, यानी कि इसी तरह ये भी हो गया। अतः यह भी क्या है, भाज्य संख्या है, ऊपर की भाषा, ठीक है। ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी एक के अतिरिक्त 2 गुणनखंड है, जैसे 13 गुणे इसका है, ठीक है। भाज्य संख्या पहले ही बता दिया था आप लोगों को, समझ में आया होगा। इसके बाद 6वां के बाद 7वां देखते हैं, बता लीजिए इसको। सातवां वाला इसको दिया है, पढ़ते हैं इसको। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो खेल का मैदान है और इसके चारों ओर वृत्ताकार क्या है, पथ है। फिर बता रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया नाम की एक लड़की है और इसको यहाँ से दौड़ना करती है, पूरा 18 मिनट में क्या करती है, पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि नाम का एक लड़का है और ये रवि जो होता है यहाँ से चक्कर लगाता है, वो 12 मिनट में लगाता है, ठीक है। फिर बता रहा है कि लगाते हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पहले बात सुनिए, यहाँ से रवि और सोनिया दोनों लोग मान लीजिए एक ही समय चलते हैं, तो ये चलते हैं तो ये तो 18 मिनट में आ जाएगा, वो इसको आने में अधिक समय लगेगा। और अधिक के लिए यानी कि हाँ ये जाएगा, तो इन दोनों का आप लोगों का हाईएस्ट होगा, यानी कि जब अधिक समय लगेगा, तो अधिक समय लगेगा तो ये स्लो चलेगा। चलिए इसका एसडीएफ नहीं कर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चलेगा तो इसको इसकी अपेक्षा अधिक समय लगेगा। ये तो 18 मिनट में आ जाएगा और ये 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो इसको अधिक समय लगेगा। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल
क्या नाम है, सोनिया, सोनिया है ना, सोनिया को था, क्या था किसके लिए मैदान मैदान चक्कर लगाने, सोनिया, सोनिया, सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय निकालने के लिए किया गया था। 16 मिनट 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 से कटेगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 कितना बनी 18, 12 का करेंगे तो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 6 बनी 12। तो एलसीएम निकालना है तो 2 3 मिल रहा है तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 6 3 36 मिनट है तो मिनट लगेंगे, 36 मिनट का समय लगेगा। अतः सोनिया तथा रवि को एक ही स्थान पर मिलने में 36 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से 7वां वाला भी सवाल लग गया। अब प्रश्नावली इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.3। ठीक है।